प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो हमारी प्रार्थना में जीवन को और ज़्यादा उत्साहित करेगा। हमें अपनी पारंपरिक प्रार्थना में ही बने नहीं रहना है, परंतु उससे एक स्टेप और उठना है और हमें एक आधिकारिक प्रार्थना करते हुए वचन आधारित प्रार्थना करते हुए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम उसी को देखेंगे। आज जो विषय मैंने आपके सामने रखा है वो है वचन आधारित एक आधिकारिक प्रार्थना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करते हैं तब हमारा डायरेक्ट जो दुश्मनी है, जो हमारा पंगा है, वो शैतान से होता है और शैतान हमको गिराने की कोशिश करेगा। परंतु हमें शैतान से और उसकी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो खड़ा है वो शैतान से कई गुना ज्यादा सामर्थी, पराक्रमी और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यहोवा निसी है, जो हमें विजय देने के लिए दृढ़ संकल्प है। परंतु शर्त यह है कि हमें प्रार्थना में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति तब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना नहीं कर सकता जब तक कि वो परमेश्वर के वचनों को और उसके दिए गए अधिकारों को समझ नहीं लेता है। जब हम परमेश्वर के वचन को और उसके दिए गए अधिकारों को जब हम समझते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मसीह हमारा हृदय है। प्रभु यीशु मसीह एक मसीह व्यक्ति का हृदय है और मसीह जीवन एक अद्भुत जीवन है और उस अद्भुत जीवन का हृदय प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह रूपी हृदय की धड़कन हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना ही प्रभु यीशु मसीह रूपी हृदय को चलाती है। उसकी धड़कन, वो प्रभु यीशु मसीह की धड़कन, प्रभु यीशु मसीह रूपी हृदय की जो धड़कन है वो हमारी प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ती है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम परमेश्वर के योग्य कभी नहीं बन सकते। इसलिए हमको चाहिए कि हमें परमेश्वर की निकटता में बने रहना है और प्रार्थना के विषय में बाइबल बताती है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। प्रार्थना में सबसे बड़ा सहायक जो मेरा और आपका है वो केवल पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझको और आपको लेने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम एक सामर्थ्यशील परमेश्वर के प्रार्थना योद्धा बनकर तैयार हो सकते हैं। जब तक हम पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, पवित्र आत्मा, ऐसा मत सोचिए कि केवल कोई एक पर्टिकुलर कोई डिनोमिनेशन का वो अधिकार है उसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, हर एक डिनोमिनेशन मनुष्य की बनाई हुई तमाम वो दुकानें हैं जिसमें मनुष्य इन अलग अलग डिनोमिनेशन में फंसा हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा हर एक के लिए दिया गया है। परंतु शर्त यह है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कितनी लालसा रखते हैं। यदि एक जुनून मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का है तो हम पवित्र आत्मा से भरकर बिल्कुल परमेश्वर के योग्य एक प्रार्थना योद्धा बनकर खड़े हो सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारे हृदय की धड़कन जो है वो इस बात को बताती है कि हम जीवित हैं। डॉक्टर, कोई इंसान मरा या जीवित है, वो एकदम उसके हृदय की धड़कन, या तो स्टेथोस्कोप को लगा के वो धड़कन
को देखेगा या फिर नर्व चेक करेगा, और इस प्रकार बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा वो हृदय की धड़कन को देखते हैं। जब पेशेंट जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर हृदय की धड़कन को देखता है कि ये जीवित है या मर चुका है। वैसे ही वो व्यक्ति आत्मिक रूप से हम जीवित हैं या हम मरे हुए हैं, ये हमारी प्रार्थनामय जीवन पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही प्रभु यीशु मसीह रूपी धड़कन को धड़काती है, और हमारी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के सामर्थ्यात क्रियाशील होते हैं, और प्रभु हमारे लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। परंतु हम कितना प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, ये मुझको और आपको देखना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पूरा समय परमेश्वर के चरणों में बैठे रहो, परंतु परमेश्वर की अधीनता मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं और हमने नया जीवन प्राप्त करा है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर अपने प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और परमेश्वर की अधीनता में चलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलेंगे, तब तक हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर की अधीनता में रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, परमेश्वर के विधियों और नियमों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। हम आज बहुत सारे लोग एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो अपनी पारंपरिक प्रार्थनाओं में फंसे हुए हैं, अपनी पारंपरिक प्रार्थना में लगे हुए हैं। परंतु पारंपरिक प्रार्थना से ऊपर हमें उठना होगा, और हमें इस बात को देखना होगा कि मुझको और आपको जब परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है, तो उसने मुझको और आपको क्या अधिकार दिए हैं। हमें अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता के साथ कहता है, क्योंकि जयवंत जीवन केवल परमेश्वर के चरणों में या प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करने के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं या एक विजय जीवन जी रहे हैं, यह हमारी प्रार्थनामय जीवन पर निर्भर करता है कि हम कितना समय परमेश्वर को प्रार्थना में देते हैं। मुझको और आपको इन अंतिम दिनों में प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और परमेश्वर चाहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और ये केवल ऐसे ही सोचने और विचारने से नहीं हो सकता। जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, परमेश्वर हमको देगा नहीं है। हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से उन अधिकारों, परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं, उन्हें जानने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव है जब हम एक रेगुलर वचन की स्टडी करेंगे। हमें वचन के स्टडी में आगे बढ़ना है, और उन प्रतिज्ञाओं को याद करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने केवल परमेश्वर की संतानों को दी है, और हमें उन प्रतिज्ञाओं को याद करके हमें प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक आधिकारिक वचन आधारित प्रार्थना केवल वचन को, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उसको परमेश्वर को स्मरण कराकर ही हम उस एक आधिकारिक प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अधिकार दिया है।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको यह अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, था शैतान और उसकी दुष्टात्मा की शक्तियों को रोनते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हम तभी आगे बढ़ेंगे जब इन अधिकारों को हम जान लेंगे, इन अधिकारों को प्राप्त करके इन अधिकारों को प्रार्थना में क्लेम करेंगे। हमें जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और अधिकार जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए हैं, हमें उनको प्रार्थना में क्लेम करके हमें शैतान के विरुद्ध एक मोर्चा खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान ही है जो मुझको और आपको गिराने की कोशिश करता है। तमाम चिंताओं के अंदर, तमाम तरह की अनाज्ञाकारिता के अंदर, तमाम तरह की उन बीमारियों और रोगों और तमाम तरह की बुरी लालसाओं में शैतान मुझको और आपको फंसाकर हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहता है। परंतु हम विजय तभी होंगे जब हम अपने अधिकारों को जानते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख उन अधिकारों को क्लेम करना है, और तब परमेश्वर मुझको और आपको एक विजेता का जीवन देगा और शैतानी शक्तियों पर एक विजेता बनाकर हमको खड़ा करेगा। हमको शैतान और दुष्टात्मा की शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज जब हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाते, यही कारण है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मसीह यीशु में हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अपनी पारंपरिक प्रार्थना में उबर नहीं पा रहे हैं। केवल परंपरा की प्रार्थनाएं, परंपरा की प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से भरकर परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ें। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है, इसलिए उसने वचन में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जब परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है तो उसने एक बड़ी आशा मुझको और आपको दी है। परंतु वो आशा क्या है, वो मिरास क्या है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने कौन सी मिरास रखी है, उससे मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी मिरास को नहीं पहचानेंगे, हम एक विजेता का जीवन कभी भी जी नहीं पाएंगे। विजेता का जीवन जीने के लिए हमें अपनी मिरास को पहचानना है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या मिरास रखी है। मिरास परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं हैं जो बाइबल में अनगिनत हैं, और वो परमेश्वर ने मुझको और आपको एक मिरास के रूप में दी है, ताकि एक हम हारा हुआ जीवन व्यतीत न करके शैतानी शक्तियों से डर कर नहीं, परंतु शैतानी शक्तियों के ऊपर हावी होकर हम एक विजेता का जीवन व्यतीत करें। तभी हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मिरास को नहीं पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर की मिरास क्या है, परमेश्वर ने क्या मिरास रखी है, परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या अधिकार दिए हैं। यदि इफिसियों की पत्री के अंदर 6 अध्याय के अंदर जाओगे, उसको वहां 6 अध्याय की 10वीं आयत से आगे हमको किस प्रकार से हम प्रार्थना में जीवन में और आधिकारिक प्रार्थना में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने दास पौलुस की पत्री के द्वारा हमको बताया है कि हमें किस प्रकार एक प्रार्थना योद्धा के समान आगे बढ़ना है। वहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की शक्तियों का मुकाबला कर सको। क्योंकि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
इसलिए परमेश्वर के हथियार को बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियारों को बांधने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जब युद्ध करने के लिए जाता है, आज सैनिकों को देखो, सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाता है तो ऐसे ही नहीं चला जाता, परंतु सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म को पहनता है, बेल्ट को अच्छी तरह से बांधता है, अपने पांव में वो जूती जो युद्ध के अंदर सैनिक लोग पहनते हैं, उन जूतियों को वो पहनता है, और अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वो अपने साथ रखता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो एक सेफ्टी कवच के रूप में वो इस्तेमाल करता है, ताकि दुश्मन का गोली कभी बाई चांस उसके सीने में लगे तो वो मरे नहीं। परंतु वो सेफ्टी जैकेट जो उसने पहन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसके द्वारा वो गोली से अपना बचाव करता है। हेलमेट उसके ऊपर रहता है ताकि उसका सिर पूरी तरह से ढका रहे, और इस प्रकार पूरी सेफ्टी के साथ वो युद्ध के अंदर जाता है। वैसे ही मुझको और आपको परमेश्वर ने एक प्रार्थना योद्धा के रूप में रखा है। एक प्रार्थना योद्धा ऐसा नहीं होता, प्रार्थना योद्धा के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति, उसने क्या शक्ति मुझको और आपको दी है, उसने क्या अधिकार मुझको और आपको दिए, उसमें हमें बलवंत होने की आवश्यकता है। जब तक हम प्रभु की शक्तियों में बलवंत नहीं बनेंगे, जब तक वचन रूपी तो मन्ना मैं और आप बराबर नहीं लेंगे, तब तक हम परमेश्वर के योग्य एक प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते। आज हर कोई अपने आप को प्रार्थना योद्धा कहता है, परंतु प्रार्थना योद्धा वही है जो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर शैतान का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें आत्मिक रूप से इन सारी जो सेफ्टी कवच है उनको पहनने की आवश्यकता है, जिसका वर्णन इफिसियों उसके 6 अध्याय और 10वीं आयत से आगे कहा गया है। सत्य से अपनी कमर कसकर, सैनिक एक बेल्ट से अपनी कमर कसता है ताकि उसकी कमर कसी रहे, वो बिल्कुल फिट रहे। उसी प्रकार सत्य से हमें अपनी कमर को कस लेना है। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह को पहनने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है जिसके द्वारा शैतान पूरी तरह से थरथराता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लिखा ना बाइबल के अंदर। हमें सत्य से अपनी कमर कसने की आवश्यकता है। सबसे पहला सेफ्टी कवच जो पौलुस इफिसियों की पत्री में बता रहा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और आत्मिक झिलम पहनकर। और झिलम का मतलब अपने सीने का सेफ्टी बेल्ट, जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट के समान वो है, वो उसको कहा गया है। एक सत्य से अपनी कमर कसकर और आत्मिक धार्मिकता की झिलम पहनकर। हमें धार्मिकता की झिलम को पहनना है। यह हमारे आत्मिक रूप में, आत्मिक रूप से हमें धार्मिकता की झिलम को हमेशा धारण करे रहना है। सत्य से, आत्मिक रूप से सत्य से हमारी कमर कसी रहनी चाहिए। जब तक हमारी कमर नहीं कसी रहेगी,
हम बिल्कुल एक स्मार्टनेस जो एक योद्धा में होता है, एक सैनिक के अंदर होता है, वो स्मार्टनेस हमारे जीवन में नहीं आएगा, वो एक हियाव हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो हियाव और सामर्थ्य है जो हमको आगे बढ़ने की ताकत देता है। धार्मिकता की झिलम पहनकर, अर्थात धार्मिकता कौन है? हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। वचन के अंदर इन बातों को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ही मेरे और आपकी धार्मिकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह रूपी धार्मिकता की झिलम पहने रहने की आवश्यकता है। यदि शैतान किसी से डरता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के अलावा वो और किसी से नहीं डरता। और यदि आप चाहते हैं कि आपसे शैतान डरे और आप शैतान का सामना दिलेरी के साथ कर सकें, तो वो धार्मिकता की झिलम और सत्य से अपनी कमर कसी रहनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आत्मिक रूप से हमें इन सेफ्टी जो सारे ये हमको हथियार दिए गए हैं, सेफ्टी रूपी तमाम चीजें, उनसे हमें पहले ढकने की आवश्यकता है। इसके पहले कि हम युद्ध में उतरें, हमें धार्मिकता की झिलम, सत्य से अपनी कमर कसकर और पांव में मेल और सुसमाचार के जूते पहनकर, पांव में मेल और सुसमाचार के जूते। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसने मुझको और आपको शैतान के बंधन से छुड़ाकर अपनी संतान, अपने लहू से धोकर हमें परमेश्वर की संतान बनाकर खड़ा करा है। यही है वो सुसमाचार जो मुझको और आपको अपने अंदर लेने की आवश्यकता है, और यही है वो सुसमाचार रूपी वचन जो हमको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमें मेल के सुसमाचार के जोड़ी के जूते पहनकर तैयार रहना है। जब हमें युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेल और सुसमाचार के ये जूते हमें धारण करने की आवश्यकता है। उसके बाद लिखा है विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल, ढाल हमको शैतान के और दुश्मन के तीरों से बचाने की ताकत रखती है। ढाल जब हमारे हाथ में होती है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट से भी बढ़कर होती है, और उस ढाल के द्वारा हम अपनी पूरी हिफाजत करते हैं। विश्वास ही एकमात्र वो ढाल है जिसके द्वारा हम शैतान के तीरों का मुकाबला करते हुए शैतान को धराशायी करने में सक्षम होते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन जितना आप अपने अंदर ग्रहण करोगे, वचन जितना पढ़ोगे, जितना प्रभु से उस वचन को सुनकर अपने आप को तैयार करोगे, तो आप विश्वास की वो ढाल है, वचन विश्वास की वो ढाल है जो जिसके द्वारा आप शैतान के तीरों का मुकाबला कर सकते हैं। और शैतान के तीर आप पर कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। वो अपने लाख तीरों को आपको ऊपर छोड़ेगा, परंतु वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि विश्वास स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वचन प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी ढाल है। हमें इन सारी बातों से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। उद्धार का टोप एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी है, और उद्धार का टोप मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हमने नया जीवन प्राप्त करके परमेश्वरीय उद्धार को प्राप्त करा है या नहीं?
वही है उद्धार का टोप। यदि आज दिन तक हमने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया, तो आज मुझको और आपको परमेश्वर को अपना जीवन देने की आवश्यकता है। हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के उद्धार के टोप को अपने ऊपर पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्धार का वो टोप ही हमारे सिर की हिफाजत करता है। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। आत्मा की तलवार एकमात्र वो हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को धराशायी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी चीजें मैंने वो आपको बताई, वो सेफ्टी कवच है। उसके द्वारा हमारी सुरक्षा होती है, ताकि शैतान किसी भी तरह से हमको नुकसान नहीं पहुंचा सके। परंतु आत्मा की तलवार मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना है। वचन जितना आप याद करोगे, प्रतिज्ञाएं जितनी आप याद करोगे, उतना ही एक विजेता का जीवन आप व्यतीत करोगे। क्योंकि वचन आधारित प्रार्थना करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को याद कर लें, ताकि प्रार्थना में हम परमेश्वर को उन प्रतिज्ञाओं को क्लेम कर सकें जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए दी है। जब तक प्रतिज्ञाएं याद नहीं होगी, तब तक हम परमेश्वर के सम्मुख उन वचन को क्लेम नहीं कर सकते। आधिकारिक प्रार्थना तब भी संभव है जब हम वचन आधारित प्रार्थना करना सीख जाएं। प्रार्थना में वचन बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी उन प्रतिज्ञाओं को प्रार्थना में याद दिलाए जो उसने हर परिस्थिति के लिए मेरे और आपके सम्मुख पवित्र शास्त्र में दी है। हमें पवित्र शास्त्र में दी गई तमाम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, तभी हम एक विजेता का जीवन जी सकेंगे। मेरा और आपका परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी और कोई देवता नहीं है जो मरकर खप गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। मेरा और आपका परमेश्वर युगान युग और अनंत काल का पिता है, जो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला और आदि और अंत हूं। किसी ने ऐसा नहीं बोला। केवल बाइबल का परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो ही अनंत काल का पिता और सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसको बनाया है, और कोई दूसरा नहीं। उसी परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिए हैं। आप सोच लो इन अधिकारों की कितनी बड़ी वैल्यू है, परंतु आज मसीह लोग इस वैल्यू को नहीं जानते। यही कारण है कि आज अधिकांश मसीही हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बीमारी के कारण डर जाते हैं, अपने और अनाज्ञाकारिता में गिर जाते हैं। अनाज्ञाकारिता मुझको और आपको, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर सकती है। आप जानते हैं, जब आदम और हवा अनाज्ञाकारिता में गिरे, परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दी थी उस पर ध्यान नहीं देकर शैतान के बहकावे में आ गए। अब जानते हैं उनका क्या हाल हुआ? अदन की वाटिका में से वो निकाल दिए गए हैं। परमेश्वर का शाप उनके जीवन में आया। हमें आज्ञाकारिता में चलने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता में शैतान मुझको और आपको गिराने की कोशिश करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनाज्ञाकारिता के कारण उनके आत्मिक जीवन तहस नहस हो गए। बीमारी, चिंताएं और तमाम तरह की शारीरिक लालसाएं और अभिलाषाएं शैतान के वो जलते हुए तीर, जिनके द्वारा वो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करके हमको नरक के आग में गिरा सकता है। हमें आज जानने की आवश्यकता है शैतान की चालों को। जब तक दुश्मन की चालों को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आत्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
कभी एक प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते। एक योद्धा के लिए बहुत जरूरी है कि वो दुश्मन की चाल को समझते हुए अपने हथियारों के द्वारा उस पर एक जबरदस्त आक्रमण करे। परंतु यदि दुश्मन की चाल हमको समझ में नहीं आई तो हम दुश्मन के बिछाए हुए जाल में गिरकर अपने आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। परंतु यदि अपने दुश्मन के चाल को समझकर अपने आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करना सीख लिया है तो आप एक विजेता का जीवन जीते हुए, शैतान को रोनते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। बाइबल इस चीज को बताती है, हमें प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। और परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की शक्तियों का सामना कर सको। क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध किसी मनुष्य विशेष से नहीं है जो हमारे दुश्मन है, हमको सताते हैं, हमको हमारा निरादर करते हैं। परंतु हमारा ये युद्ध लहू और मांस अर्थात शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ है। और उसको हम तभी हरा पाएंगे जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हुए हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बहुत जरूरी है हमें वचन आधारित प्रार्थना करना। परमेश्वर अपनी दुल्हन को इसी वचनों से परिपूर्ण, अपनी धार्मिकता से परिपूर्ण, अपने उन तमाम परमेश्वर ने दी हुई पवित्रता से परिपूर्ण अपनी दुल्हन को देखना चाहता है। वो एक ऐसी दुल्हन को चाहता है जो एक विजय जीवन जीते हुए अपने आप को उसने पवित्रता में आगे बढ़ाया है। हम पवित्रता में और वचन में हमें मजबूत होना है, हमें अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। आज शैतान ने अनेकों ऐसे तीर इस दुनिया में छोड़ रखे हैं जो एक सेकंड में मुझको और आपको अपवित्र बना सकते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन ही एकमात्र मेरे और आपकी वो हिफाजत है जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन की हिफाजत करते हुए पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। लिखा ना यशायाह के अंदर, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, वचन पीछे से पुकार कर कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। शैतान जब हमको गिराने की कोशिश करेगा, वचन यदि आपको याद है, परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना शुरू करेगा और आपको एक सही मार्ग पर लेके चलेगा जो अनंत जीवन का मार्ग कहलाता है। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी परंपराओं में फंसकर पारंपरिक प्रार्थनाओं में नहीं रहना है। हमें एक स्टेप और आगे बढ़कर हमें आधिकारिक वचन आधारित प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर यही चाहता है। इफिसियों की पत्री को आप पढ़िए, वो बहुत ही आपको आपके प्रार्थना में जीवन को बदल कर रख देगी। मैं आपको बताता हूं, हमको अधिकार देने वाला कोई ऐरा गिरा व्यक्ति नहीं है या कोई मूर्ति या कोई देवी देवता नहीं है, परंतु हमको अधिकार देने वाला सर्व सामर्थी, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसको बनाया है, वही मुझको और आपको अधिकार देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूं, एक ट्रैफिक पुलिस वो एक चौराहे पर खड़ा रहता है और वो अपने एक इशारे से, यदि वो हाथ का एक इशारा कर दे तो अच्छी अच्छी गाड़ियों के ब्रेक लग जाते हैं, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। यह अधिकार उसको कहां से मिला? सरकार ने उसको यह अधिकार दिए हैं। यदि आपके अधिकार की कोई अवहेलना करता है, यदि कोई बिना हाथ जब उसने ऐसा कर रखा है और कोई गाड़ी लेकर आ जाता है तो उसको सजा हो सकती है, गवर्नमेंट उसको सजा देगी। उसके अधिकारों का उल्लंघन करना किसी के बस की बात नहीं है, नहीं तो चालान बन जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यह अधिकार गवर्नमेंट उसको देती है, सरकार के दिए गए अधिकार हैं। इसलिए अधिकार
कौन हमको दे रहा है, हमारे अधिकारों की कितनी वैल्यू है, यह अधिकार देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अधिकार आपको किसने दिए हैं। गवर्नमेंट के दिए गए अधिकार केवल ड्यूटी टाइम में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ड्यूटी ऑफ होने के बाद आप अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। किसी कंपनी के यदि आप अच्छे सीएमडी या एमडी हैं तो आपको अधिकार है, जब तक आप कंपनी में हो ड्यूटी टाइम में, और तब तक उन अधिकारों की वैल्यू है। परंतु जैसे ही कंपनी को आपने छोड़ा, आपके अधिकार खत्म। परंतु यहां पर जो अधिकार मुझको और आपको दिए गए हैं, वो किसने दिए? वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा यहोवा निसी, जो विजय का झंडा है, उसने मुझको और आपको यह अधिकार दिया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। जब उसने मुझको और आपको अधिकार दिए हैं, तो यह अधिकार कहां हम यूज कर सकते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के अधिकारों का आप उपयोग कर सकते हैं। शैतान किसी भी तरह से आपके अधिकारों की अवहेलना कर नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की अधीनता में चलते हुए परमेश्वर के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के अधिकार को उपयोग करने के लिए परमेश्वर की अधीनता में रहना है। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस सरकार के अधीनता में है, जिस प्रकार एमडी सीएमडी ये उस कंपनी के अधीन में है, कंपनी का मालिक ने उसको यह अधिकार दिया है, उसी प्रकार मुझको और आपको जो अधिकार दिए हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके एक इशारे में देश देश की सरकारें बदलती और गिरती है। उसी के पास सारे अधिकार हैं, जो जैसा चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसी ने मुझको और आपको कोई एक बड़ी आशा के साथ बुलाया है, ताकि वो हम उसके दिए गए अधिकारों का उपयोग कर सकें। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास, उसके अधिकारों का भंडार कितना बड़ा है। हमें उसकी मिरास, उसके अधिकारों से अपने आप को भरना है। उसके अधिकारों, हमारे क्या अधिकार है, हमको जानने की आवश्यकता है। हमारी क्या मिरास है, हमको जानने की आवश्यकता है। जब तक हम मिरास जानेंगे नहीं, तब तक हम उस मिरास का उपयोग कभी कर नहीं पाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का ये वचन आपको जरूर समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से हमें परमेश्वर की अधीनता में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है इन अंतिम दिनों में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, बहुत ही शॉर्ट के अंदर उसको मैं सुनाता हूं। एक बूढ़ी स्त्री थी, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति के यहां एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। जबकि वो अमीर व्यक्ति छोटा बालक ही था, तब से वो स्त्री उसके पिता की नौकर थी। उसके घर में आकर सारी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी के साथ संभालती थी। अब उसका बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने बराबर उस नौकरानी को अब एक नौकरानी के रूप में वो नहीं देखता था, बल्कि एक माँ के रूप में वो उसको देखता था, क्योंकि बचपन से वो उसकी सेवा करती आई थी। एक दिन क्या हुआ, उसके मालिक की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसने अपने लोगों को बुलाया, और उसमें वो बूढ़ी स्त्री को सबसे पहले उसने बुलाया, और वो उसकी जुबान बंद हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। उसने अपने वकील को बुलाया और वकील को इशारे से कहा, इससे $50,000 का चेक काट कर इसको दे दो, ताकि जब मेरी मृत्यु हो जाए तब ये आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सके। और हुआ ये कि थोड़े टाइम के बाद
उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब उस घर के दूसरे लोगों ने उसके घर में आकर अधिकार किया, उसके रिश्तेदारों ने, तब उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री को अपने घर से निकाल दिया। वो बूढ़ी स्त्री चली गई। वो मालिक जानता था कि मेरे मां जाने के बाद इसका कुछ भी हो सकता है, इसको घर से निकाल दिया जाएगा। तब ये क्या करेगी जिसने मुझको अपनी मां के समान पाला है। और यही कारण था कि उसने अपने वकील से कहकर $50,000 का चेक उसको दे दिया। वो बूढ़ी स्त्री अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उसने $50,000 का वो चेक ले लिया और वो अपने घर चली गई और अपनी उसी झोपड़ी में, उस टूटे फूटे घर में वो रहने लगी। और उसने वो चेक जो था, $50,000 का जो चेक था, उसने एक फोटो फ्रेम के अंदर जड़वा कर उसने दीवार पर टांग दिया, ये सोच के कि मेरी मालिक ने मुझको एक सर्टिफिकेट दिया है। मैंने ईमानदारी के साथ, पूरी लगनता के साथ उसकी सेवा करी और उसी के फलस्वरूप मुझको सर्टिफिकेट मिला है। अनपढ़ होने के कारण वो इस बात को जान नहीं पाई कि वो $50,000 कितनी बड़ी संपत्ति थी जो उसके मालिक ने दी थी, वो एक आलीशान बंगलो बनाकर नौकर चाकर को अपनी सेवा के लिए वो रख सकते थे। परंतु अनपढ़ होने के कारण उसने उस चेक की वैल्यू को समझ नहीं पाई और उसने फोटो फ्रेम में उसको जड़वा के रख दिया। एक बार पास्टर वहां पर विजिट करने के लिए आया और उस बूढ़ी स्त्री के यहां पर गया और उससे कहा, मां आपकी तबीयत कैसी है? वो बोला, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अब तो मेरे जाने के दिन आ गए हैं। तब अचानक उस पास्टर की जो नजर है वो उस $50,000 के चेक के ऊपर पड़ी जो फोटो फ्रेम के अंदर था, और वो उठकर उसको देखने लगा और कहा, ये $50,000 आपको किसने दिए? बोला, मेरे मालिक ने एक सर्टिफिकेट के रूप में मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है, मैंने एक ईमानदारी और सच्चाई से उसकी सेवा करी है। पास्टर ने कहा, मां तूने बहुत भारी गलती करी है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये $50,000 का चेक है जिसको तू बैंक में भुनवा कर और अपने लिए एक आलीशान बंगलो बनाकर कई नौकर चाकरों को अपनी सेवा में तू रख सकते थे। परंतु अफसोस कि अब इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और तू इसका उपयोग नहीं कर सकते। वो बूढ़ी स्त्री बहुत अफसोस में पड़ गई क्योंकि उसने अपने अधिकार को नहीं जाना, अपनी उस चेक की वैल्यू को समझ नहीं पाई क्योंकि वो अनपढ़ थी। आज ऐसे ही अनपढ़ मसीहों में पाए जाते हैं जो अपने अधिकारों को नहीं समझते कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या अधिकार दिया है। बाइबल परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी पड़ी है और आज वो प्रतिज्ञाएं मुझको और आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए क्या प्रतिज्ञाएं की है, जिसके द्वारा हम शैतान और उसकी शक्तियों को धराशायी करके बीमारी और बीमारों को हम चंगाई दे सकते हैं, चिंताओं को दूर करके अपने तमाम तरह की वो शैतानी तीरों को धराशायी करते हुए हम एक विजेता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो तभी संभव है जब हम बाइबल वचन को पढ़कर अपने अधिकारों को जानेंगे, और यदि आज भी हम नहीं जान पाए तो हमारा हाल उस बूढ़ी स्त्री के समान होगा जिसके पास $50,000 का चेक था, परंतु उसके बावजूद वो गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए गरीबी के अंदर ही मर गई। हमें परमेश्वर ने अनेकों अधिकार दिया है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो ताकि तुम शैतान की शक्तियों का सामना कर सको, क्योंकि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमें अपने अधिकार जानने की आवश्यकता है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। हमें अपने अधिकारों को जानना है। हमें एक प्रार्थना योद्धा के रूप में अपने आप को
परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि एक योद्धा के समान हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकें और शैतान से डर कर नहीं, परंतु निडरता के साथ शैतानी शक्तियों को धराशायी करते हुए, उसको रोनते हुए हम सीना तान कर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमीन।